अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम मार्के की बात करेंगे। आपको बता दें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला नीलम, जहलम और इसके अलावा वैली में मुजफ्फराबाद में हक राय दही इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद 1 की पोलिंग मुलतवी कर दी गई, जबकि मुल्क भर में महाजरीन की नशिस्तों पर भी पोलिंग जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले की पोलिंग का अमल जारी। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर की तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के LA-27 के अलावा बकिया 8 और महाजरीन जम्मू कश्मीर के 12 हल्कों में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 3 अजला नीलम, जहलम, वैली और मुजफ्फराबाद में हक राय दही इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद 1 की पोलिंग मुलतवी कर दी गई है। मुल्क भर में महाजरीन की नशिस्तों पर भी पोलिंग जारी है। मर्द खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मरी कसूर, सरगोधा, नौशहर फिरोज और खैरपुर समेत मुल्क भर में कश्मीरी वोटर्स पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला है। ऐसे में 20 हल्कों में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर की 8 और पाकिस्तान में महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक हल्के में मौसम की खराबी और अमले के ना पहुंचने के बायस वोटिंग को मुलतवी किया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि 2 बजे नई तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है और हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ वो देख रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं मुजफ्फराबाद का। बताइएगा इस हवाले से क्या देखा जा रहा है वहाँ पर? पोलिंग का अमल जारी है, टर्न आउट कैसा है? आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के पोलिंग स्टेशन नंबर 47 साइंस हेली सरकार पे 1600 से ज़ायद यहाँ वोटर्स की तादाद है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं इस वक्त वोटर जो हैं अपना वोट जो नंबर वो वसूल कर रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने वोट पोल कर रहे हैं। कुछ स्पेशल लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज बारिश भी हो रही है, शदीद मौसम भी है, उसके बावजूद यहाँ वोट देने आए। क्या कहेंगे, क्या जज्बा है आपका वोट देने आए? मैं एक स्पेशल बनता हूँ, मैं वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। मेरी उन बहन भाइयों से मोटे काटे जो घर में बैठे हुए हैं, इस टाइम सोए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वोट आके वोट कास्ट करें। वोट कास्ट करें। वो हट्टे कट्टे कह रहे हैं जो घर में मौजूद है वो भी हैं वोट कास्ट। अच्छा, आप भी स्पेशल हैं, जज्बा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन में हर इंसान को जो इस रियासत का शहरी है उसे वोट कास्ट करना चाहिए। वोट ही वो वाद रास्ता है जो हमें अच्छी क़यादत देगा, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए कि आप घरों में जब बैठे रहें और वोट कास्ट ना करें। वोट ज़रूर कास्ट करें, बाकी कैंडिडेट जो भी आएगा वो तो देखा जाएगा। आप अपना जो है ना अपने विजन के मुताबिक अपना वोट जरूर कास्ट करें। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा, ये इस वक्त 2 स्पेशल लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। इनका यही कहना है कि जो वोट है वो ज़रूर कास्ट करें और जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं तब्दीली तब भी आ सकती है। आप अपनी जो मुंतखब अमीर है उसके लिए वोट कास्ट करें, जिसको आप चाहते हैं आए वोट दें। मुगल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही रहिएगा। जरा सियालकोट में LA-36 का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वोट कास्ट किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे भी वहीं पर मौजूद हैं, मोहम्मद नदीम, उनसे जानेंगे। नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बिल्कुल ऐसे ही 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका था, जो बगैर किसी तखीर जो है ना वो 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर सियालकोट के कुल वोटर की तादाद की बात की जाए तो 99,772 के करीब वोटर हैं, जिनमें से मर्द वोटर्स की बात की जाए तो इसमें से 58,000 के करीब मर्द वोटर हैं। इसके साथ साथ अगर खवातीन वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 42,000 के करीब जो है ना वो खवातीन वोटर्स हैं। यहाँ पर अगर कुल पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 140 पोलिंग स्टेशन जो है ना वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ साथ हिसास पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो जो 42 पोलिंग स्टेशन है वो हिसास बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस की जानब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो इसमें से 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिनमें से अगर कांटेदार मुकाबले की बात की जाए तो 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें सख्ती से जो कांटेदार मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाफिज एहसन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एहसन इस्माइल है, जिन्हें में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर टर्न आउट की बात की है तो आज सुबह जो है ना वो टर्न आउट बहुत कम देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, वो आ रहे हैं। आप हमें अपडेट करें, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हल्का LA-37 की बात करेंगे। यहाँ जम्मू 4 हल्का बताया जा रहा है और नारोवाल है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है बात कर लेते हैं। शहजाद हुसैन जंजू हमें ज्वाइन करें। शहजाद, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA 37 जम्मू 4 में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं शकरगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब तक तकरीबन 100 के करीब जो है वो वोट कास्ट हो चुका है। अगर LA 37 जम्मू 4 की बात की जाए तो यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 1,11,203 है और यहाँ पे 11 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं। और यहाँ पे अगर मतवक्को जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद और मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम अकील साहब हैं उनके माबैन बताया जा रहा है। इसी हवाले से यहाँ पे ज़िला नारोवाल में जो है 185 जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और ये हल्का जो है वोटिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा हल्का जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से यहाँ पे 305 पोलिंग बूथ है जहाँ पे आवाम की सहूलत के लिए जो पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। अगर बात की जाए हमायत के हवाले से तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक सियासी हल्का है जिसमें एहसन इकबाल जो वफाकी वज़ीर बाय मनसूबाबंदी और तरक्की उनके नामजद उम्मीदवार हैं जो मरियम जावेद। इसी हवाले से दूसरी तरफ जो है वो साबिक़ वफाकी वज़ीर दानिल अज़ीज़ जो हैं वो भी मुस्लिम उस्मान जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे बड़ा पुरसकून माहौल है और जो वोट कास्टिंग का अमल है वो थोड़ा सुस्त रवी का शिकार है। यहाँ पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पे जितने भी वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं वो बड़े आराम से पुरसकून माहौल में और सिक्योरिटी के हिसार में यहाँ पे वोट का कास्टिंग का जो अमल है वो जारी है। ये कबल वक्त होगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो विनिंग पोजीशन में है, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, शहजाद जंजुआ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रावलपिंडी का रुख करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। जुल्करनैन बताएगा, आप भी नशिस्तों को कवर करें, अभी तक क्या देखा है आपने? जी, महाजरीन की नशिस्तों के ऊपर पोलिंग जारी। इस वक्त रावलपिंडी में मैं हूँ, हल्का ये वैली 4 है जहाँ पर काफ़ी टफ मुकाबला कंसिडर किया जा रहा है। यासीन लोन है मुस्लिम लीग नून से, जबकि पीपल्स पार्टी के जो राशिद सलाम भट्ट हैं उनके दरमियान IPP से हमजा मजीद बसबी भी मैदान में हैं, लेकिन ज़्यादा टफ मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कंसिडर किया जा रहा है। इस वक्त मैं बाग सरदारा के इलाके में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 350 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 181 मर्द वोटर्स हैं और 172 खवातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं इस पोलिंग स्टेशन पे। और अभी इस वक्त तक तकरीबन हम कह लें जब पोलिंग शुरू हुए 4 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। 21 वोट कास्ट हो सके हैं अब तक खवातीन की पोलिंग बूथ पे, और जो मर्दों का पोलिंग बूथ है वहाँ पर 25 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। अभी भी एक आध वोटर अंदर गया है, जिसमें से एक वोट का अगर इजाफा भी कर लें तब भी देखा जाए तो टर्नआउट काफ़ी हद तक यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। वजह उसकी ये, एक तो इतवार है, छुट्टी का दिन है, दूसरा सुबह के वक्त में अमूमन जो है पोलिंग स्लो ही होती है। 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद जब पोलिंग का आखिरी वक्त, आखिरी 2 घंटे होते हैं, उसमें हमेशा हमने देखा है कि पोलिंग का अमल तेज़ होता है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 3 बजे के बाद वोटर्स निकलें, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो इसलिए कम ही लोग हैं जो सुबह उठ के आते हैं और अपना वोट यहाँ पे कास्ट करते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी मुनासिब हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर है उसकी जानिब से जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन्हें कुछ मिली जुली किस्म की हिदायत जारी की गई है। बाज़ जगहों पर मीडिया के ऊपर दाखिले पे पाबंदी नहीं है, सिर्फ कार्ड चेक करके जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन का इशू करता कार्ड है वो दे के जाने दिया जाता है। बाज़ जगहों पे काफ़ी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, कभी पुलिस अपने हुकाम से अप्रूवल लेने का कहती है, कभी प्रिजाइडिंग अफसर से कहती है, प्रिजाइडिंग अफसर कभी रिटर्निंग अफसर से पूछने का कह देते हैं। तो काफ़ी रुकावटें भी मीडिया के लिए डाली जा रही हैं। वो स्मूथ की जो कवरेज है, स्मूथ कवरेज की, वो अलाउ नहीं किया जा रहा जिस तरीके से माजी में हम इंतखाबात में करते हैं। जुल्करनैन आगाह कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। आप कराची का रुख करेंगे, महाजरीन की नशिस्तों पर मोहम्मद काशान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। काशान बताएगा कहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज़ाद जम्मू व कश्मीर के इंतखाबात की गहमा गहमी है। जैसे हम देख रहे थे कि शुरू से जो पहला मरहला था वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ, दूसरा मरहला जो है उसका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं ज़िला शर्की से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं और पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका था। इस वक्त ज़िला ईस्ट के सीनियर रहनुमा नूर मोहम्मद अकील मेरे हमरा मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा किस तरह आप देख रहे हैं पोलिंग का टर्नआउट कैसा है और जो उम्मीदवार हैं और जो यहाँ के वोटर्स हैं कश्मीरी, किस तरह पोलिंग का आगाज़ हुआ है और ये ज़रा मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसे आपको पता है कि सेकंड फेज़ का इलेक्शन आज होने जा रहा है और सुबह 8 बजे टाइम से पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी जो आवाम है वो वोट देने भरपूर तरीके से आ रही है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जीत खिदमत की होगी।
बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं और कारकुनान और उम्मीद है कि जीत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अहल-40 से जो है सीनियर रहनुमा यहाँ पर आमिर अब्दुल गफ्फार वो मद्दे मुकाबिल है और जमात इस्लामी के भी रहनुमा यहाँ पर जो है मद्दे मुकाबिल। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पोलिंग स्टेशन को जो एहसास करार दिया गया था। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है वो भी ठीक है। काशान कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, बशारत मुगल, मोहम्मद नदीम, शहजाद जंजुआ, इसके अलावा जुल्करनैन इकबाल और काशान। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। घोटकी में भी आज़ाद कश्मीर की महाजर नशिस्त के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बरकत बलोच से मजीद जानते हैं कि घोटकी में क्या सूरत हाल है। जी बरकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ज़िला घोटकी में भी 89 वोटों पर जम्मू आज़ाद कश्मीर वैली की जो इंतखाबात हैं उनका अमल जारी है और जो पोलिंग का अमल है वो सुबह से शुरू हो चुका है और जो वोटर हैं जम्मू कश्मीर के महाजरीन वो हक़ रायदही अदा कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है और ज़िला में 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से हक़ रायदही इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह ये माहौल चल रहा है? भाई, पोलिंग स्टेशन का जो अमल स्टार्ट हुआ है वो 8 से बग़ैर वक्फ़े से शाम 5 बजे तक चलेगा। अभी जो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, सिक्योरिटी के जो खदशात वो भी बिल्कुल अच्छे हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो बेहतरीन चल रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो पोलिंग का अमल है वो जारी है, बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन वो टर्नआउट की बात की जाए तो इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम रजिस्टर्ड वोट हैं वो कास्ट करेंगे और उनका इंतज़ार किया जा रहा है। ताहम जो पोलिंग का अमल है 3 पोलिंग स्टेशन पर मर्द व ख़वातीन के मजमूई 89 वोट जो दर्ज हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में मकामी अफराद की मुलाजमतें नागुज़ीर करार दे दी हैं। अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि हक़ रोज़गार का मतलब बिल्कुल सीधा है कि कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियां नौजवानों की हैं उन पर पहला हक़ कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर की हो, वसाइल कश्मीर के हों, मगर नौकरियाँ किसी और को मिल जाएँ? कश्मीर हक़ रोज़गार का मतलब बिल्कुल सीधा है। कश्मीर के वसाइल और कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियां पैदा हो उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। हर हाइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट, हर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लोकल हायरिंग लाजमी होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर का हो, वसाइल कश्मीर के हो, मगर नौकरियां किसी और को मिले? कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन, रोज़गार कश्मीर के नौजवान का। आपको बता दें कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सिंध और पंजाब के वज़रा के दरमियान गर्मा गर्मी जारी है। पंजाब के वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर और उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए तो सिंध के वज़ीर सईद गनी ने भी लफ्जी गोलाबारी जारी रखी। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर जमहूरी रिवायात का जनाजा निकालने का इल्ज़ाम धर दिया तो सईद गनी ने भी नून लीग पर हमेशा धांधली से जीतने का जवाबी इल्ज़ाम लगा दिया। हमारी वजीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं और आप कहते हैं कि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। काश आप भी वहां पे वैसे ही वासा बनाते। अंदाज़ा ये हो रहा था कि उन्होंने शायद कभी सिंध वो आए नहीं है या उन्होंने कभी दौरा नहीं किया कराची शहर का भी। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद हैं और वो है मरीम नवाज, मरीम नवाज, मरीम नवाज। जहाँ जीत जाओ वहाँ रिजल्ट्स ठीक और जहाँ हार जाओ वहाँ को धांधली हुई है। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दी है, मरीम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दी है। 2024 का जो इंतखाब हुआ, जो कुछ हुआ सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ साहब हार गए, शहबाज शरीफ साहब हार गए, मरीम साहिबा हार गई। फॉर्म 47 की पैदावार है ये सारे। PMLN इस तरह के इंतखाबात नहीं जीत सकते जो साफ और शफाफ हों। डाके मारते हैं वोटों के ऊपर। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि पीपल्स पार्टी के टाइम पे ही ये मुल्क टूटा। मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता कि आपके क्या किरदार रहे और आपके टाइम पे क्या सिचुएशन थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते तो जिंदा रहते, मियां नवाज शरीफ साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन तारीख में वो भी अपना नाम इस तरह लिखवा सकते थे। लेकिन जब उन पे मुश्किल पड़ी 10 साल का मुआहदा किया, आराम से मुल्क से चले गए और फिर 10 साल तक उस मुआहदे पर पाबंद भी रहे, कारबंद भी रहे और वो 10 साल पूरे होने के बाद वो वापस पाकिस्तान आए और वापस सियासत में हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।